हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत वोकैबुलरी का डेली डोज। आज है डे 36, 36वां दिन। हम पढ़ने वाले हैं 351 से 360 वर्ड्स। और आप जानते ही हैं मैं आपको वर्ड सिखाता हूँ सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड टेक्निक से। जो वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वर्ड्स आपको काम आएंगे CHSL एग्जाम में। आई बेट CHSL एग्जाम और जेल प्रेरी का आप पेपर दोगे, CGL CPO। मैंने जितने भी वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूँ और ये 120 दिन तक चलेंगे। आज 36वां दिन है, 120 दिन तक हम इस वर्ड को लेके जाएंगे। मीन्स यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर आपको जो मैं वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ जिसकी कोई आपको फीस नहीं देनी है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रोज़ सुबह 9 बजे मेरी नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब चैनल पे आती है, उसे क्लिक करना है और वीडियो देखना है और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। आई बेट आपको किसी की क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वोकैबुलरी पढ़ते जाओ, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं हूं आपके साथ, आप चिंता मत करिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं, हमने ऑनलाइन टेस्ट पेपर लॉन्च कर दिया है MPSI और जेल प्रेरी के लिए। जो भी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, जो ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि उनको कितने मार्क्स मिल पाएंगे, कितने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, उनके लिए मैंने और सत्यम सर ने मिलकर इंग्लिश और हिंदी का एक बहुत ही तगड़ा, मैं बोलूँगा तगड़ा पेपर बनाया है कि आपके दिमाग को वो थोड़ा हिला देगा। उसको आप ज़रूर सॉल्व करिए। मात्र 550 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है और उसमें 25 पेपर सेट है। 70 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन उसमें डाला हुआ है, तो आप पहले पेपर सॉल्व करिए ऑनलाइन, उसके बाद फिर आप उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अधिक जानकारी आपको चाहिए, मैं अपना नंबर दे देता हूँ 7692846703। इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं और देर नहीं करता हूँ क्योंकि हमें पढ़ना है वोकैबुलरी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास और पहला वर्ड लेंगे वोकैबुलरी का। क्या है? एब। वैसे तो अपन नॉर्मल इंग्लिश में भी कहते हैं, उसमें कोई ऐब नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हिंदी का ऐब है, ये इंग्लिश का ऐब है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऐब, एक होता है टाइड। समझना, एक होता है ऐब, एक होता है टाइड। टाइड मतलब होता है जब समुद्र का पानी चढ़ता है तो टाइड कहलाता है, टाइडल वेव्स। और जब वही पानी नीचे उतरता है तो ये कहलाता है ऐब, यानी ज्वार और भाटा। तो जो एब होता है हम इसको भाटा कहते हैं। ठीक है, और ये ऑब्वियस ही बात है, भाटा मतलब पानी का लेवल कम हो रहा है। तो जब किसी चीज़ में अवनति होती है, उन्नति नहीं अवनति होती है, तो हम उसको एब कहते हैं। उसके एब की वजह से उसकी लाइफ एब हो गई। एक बार और, उसमें एब बहुत थे। एब यानी उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अच्छी नहीं मानी जाती सामाजिक रूप से, तो उसमें ऐब बहुत थे, इसलिए उसकी लाइफ ऐब हो गई, कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई या डिक्रीज हो गई। द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इज एंटोनिम, और इसका मतलब होता है इंक्रीज और इंटेंसिफाई, यानी तीव्र कर देना किसी चीज़ को, क्योंकि ये बढ़ाएगा। ठीक है, गॉट द आइडिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। इसेंट्रिक। ओके, इसेंट्रिक क्या होता है? देखो, एक होता है, ये एक बॉल है मान लेते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इस पे पॉइंट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ये एक बॉल है मान लेते हैं। अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जो बॉल होती हैं अगर आप उसको फेंको तो वो सीधी ही जाती है, लेकिन कुछ एक क्रेजी बॉल आपने छोटी सी देखी होगी, उसको आप फेंकोगे तो वो कहीं भी जाएगी, ऐसे ऐसे कहीं भी चली जाती है। उसे कहते हैं इसेंट्रिक, क्रेजी बॉल कहते हैं, पर वो इसेंट्रिक होती है। इसेंट्रिक समझना, इसेंट्रिक का मतलब होता है जो सेंटर पर ना हो। समझना, जो सेंटर पर ना हो, यानी उत्केंद्र हो, जिसमें जिसका जो केंद्र वो सेंटर ना होकर कहीं और होगा। तो अगर किसी का व्यवहार सेंट्रिक है तो वो सीधे सोच रहा होगा, और किसी का व्यवहार इसेंट्रिक है तो वो कहीं इस तरफ या इस तरफ से सोच रहा होगा। उसका व्यवहार जो है ना वो सही नहीं होगा। इसेंट्रिक बिहेवियर, उस क्रेजी बॉल का जो फेंकने पर वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो इसेंट्रिसिटी की वजह से होता है। मतलब उसका जो मास है बॉल का, पूरी बॉल पे ना होकर या सेंटर पे ना होकर किसी एक तरफ होता है।
तो जिस तरफ वजन ज़्यादा होता है वो उस तरफ घूम जाती है, अमूमन हर बॉल सीधी जाती है, वही वाली बॉल आगे पीछे होती है। तो इसेंट्रिसिटी की वजह से होता है। इसी प्रकार इंसान का व्यवहार भी सीधा ना हो कि इधर उधर होने लगे, तो इसेंट्रिक है, थोड़ा अजीब हरकतें करने लगेगा, थोड़ा पागलपन की बात करने लगेगा, थोड़ा क्रेजी हो जाएगा। तो इसेंट्रिक मतलब होता है ऑड इन कंडक्ट, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल। जो नॉर्मल साधारण लोग होते हैं ना, सीधी सीधी बात करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल। जो कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू रीति रिवाज उसको कहते हैं कन्वेंशनल। जो नियम है उसी को फॉलो करते हैं, उसको तोड़ने या हटने की कोशिश नहीं करते हैं। आई थिंक ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं हिज बिहेवियर इज इसेंट्रिक, हिज बिहेवियर इज इसेंट्रिक। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडिक्ट। गुड। एडिक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा कानून जिस पे ऑर्डर दिया जाए, एडिक्ट। लाइक सुप्रीम कोर्ट और हाई, और मैं बोलूंगा हाई कोर्ट हैज एडिक्ट अ पर्सन टू सी हिज सन आफ्टर डिवोर्स ऑफ हिज वाइफ। मतलब हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को उसके बच्चे की मिलने के लिए ऑर्डर दे दिया कि भाई डिवोर्स के बाद बच्चा वाइफ के पास ज़रूर है, लेकिन हस्बैंड भी उससे मिल सकता है। तो ये हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, एक एडिक्ट दे दिया, एक लॉ बना के दे दिया कि भैया आप कर सकते हो, उसको कमांड दे दिया, उसको अथॉरिटी दे दी। तो एडिक्ट करने का मतलब होता है किसी को कोई अध्यादेश या आदेश दे देना कि आप ये कर सकते हो। एडिक्ट इज अ फॉर्म ऑफ आदेश। डिक्ट से बनता है, डिक्ट मतलब शब्द या ऑर्डर ही हो सकते हैं, ठीक है। और एंटोनिम होता है सजेशन। इसमें ऑर्डर नहीं हो सकते, सजेशन आप दे तो सकते हो, सामने वाला माने या नहीं माने, लेकिन एडिक्ट में क्या होगा, वो मानना पड़ेगा। रिकमेंड में कर सकता हूँ कि आप ऐसा कर लो, लेकिन वो होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। तो रिकमेंडेशन तो आप दे सकते हो, बट सामने वाले को मानना है या नहीं मानना, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन कि उसको ऑर्डर दिया गया, एडवाइस दी गई। तो एडिक्ट इज अ ऑर्डर, वेयर इज इसका ऑपोजिट क्या होगा, सजेशन और रिकमेंडेशन। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। समझ में आ रहा है, याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, काम आएंगे आपको, ठीक है। चलिए एडिफाइज। ओके, एडिफाइज मतलब होता है बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग। जैसे आपने ये पिरामिड्स देखे होंगे ना, तो ये पिरामिड्स जो होते हैं ये एडिफाइस कहलाते हैं, लार्ज बिल्डिंग। छोटी बिल्डिंग को नहीं बोलते हैं, लार्ज बिल्डिंग। लाइक किसी ने एडिफाइस कर दिया, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, एनक्रोचमेंट एरिया में बना दी, मतलब उसने कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर दिया। सो नगर निगम ने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डिमोलिश्ड एडिफाइस। अगर मैं बोल दूं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डिमोलिश्ड एडिफाइस, यानी नगर निगम ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को जमींदोज यानी तोड़ दिया। तो एडिफाइस मतलब होता है भवन, और एंटोनिम क्या होगा, भवन को आपने कर दिया र्यून, यानी उसको पूरी तरह तोड़ फोड़ कर दिए, र्यूंड कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, बर्बाद कर दिया। और हीप कहते हैं ढेर को, कचरे के ढेर को, या ढेर कर देना। भवन तो कंस्ट्रक्टेड होगा, तो आपने उसको तोड़ दिया तो वो ढेर में तब्दील हो गया। तो ढेर यानी हीप, जैसे हीप ऑफ गार्बेज, ये वर्ड भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए याद कर लो। हीप मतलब होता है किसी चीज का ढेर, क्या होता है, ढेर, ठीक है। और र्यून यानी सब जमींदोज, बर्बाद कर देना। र्यूंड, ही र्यूंड माई लाइफ ऐसा भी कहते हैं, और बिल्डिंग के भी र्यून्स हो सकते हैं। गॉट द आइडिया। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे। एफिकेसी। ओके, एफिकेसी को ना आप एफिशिएंसी से याद कर लो, EFFECIENCY, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड एफिशिएंट से निकला। इफ अ पर्सन इज एफिशिएंट मतलब पावर टू प्रोड्यूस रिजल्ट, आप किसी काम में एफिशिएंट है तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो एफिकेसी यानी एफिशिएंट, पावर और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ही हैज अ एफिकेसी टू बी द नंबर वन, या he has an efficacy to prove himself the number one student of the class। उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी है, इतनी प्रभाव उत्पादकता है खुद की कि वो क्लास का नंबर वन स्टूडेंट बन सकता है, उसमें इतना स्किल या टैलेंट है। तो he has showed his efficacy, उसने अपनी उत्पादकता या प्रभाव को दिखाया। एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब प्रभाव, उत्पादकता। और इसका एंटोनिम क्या होगा, इनएडिक्वेसी यानी अपर्याप्त, और आइडल मतलब जो कुछ काम ही ना करे हम उसको आइडल कहते हैं। गॉट द आइडिया, वेरी गुड।
याद रखिएगा ये सारे वर्ड। इस बार वर्ड मैंने जो कर दिए हैं इनके लेवल को मैंने बढ़ा दिया है। अब हम वो बेसिक वर्ड नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम को मैंने पूरी तरह से जो कैच किया है इस समय, ये देख लिया है कि आपके जो नए एग्जाम आ रहे हैं उसके पैटर्न में जो कौन से वर्ड आएंगे, ये इंटरमीडिएट लेवल के वाले वर्ड अब आपको देने शुरू कर दिए हैं। तो ये बेसिक वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आगे लेते हैं वर्ड एफ्लुएंट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पाइप से सीवेज का पानी निकल रहा है, इसको एफ्लुएंट कहते हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ फ्लो में निकल रही है ना बाहर, एफ्लुएंट, खासकर सीवेज के पानी को बोला जाता है। आउटफ्लो ऑफ सीवर, ठीक है, फ्लो या फ्लक्स, फ्लो, फ्लक्स, आउटफ्लो, एफ्लुएंट। तो वहाँ पर एक एफ्लुएंट था जिसको सरकार ने बंद करवाया क्योंकि उसमें केमिकल्स निकलते थे और नदी में मिलाए जाते थे। फैक्ट्री से निकलने वाला एफ्लुएंट को सरकार ने बैन करवाया है, या उसको बोला है कि आप इसकी दूसरी व्यवस्था कीजिए पर ये केमिकल वाला पानी नदी में नहीं मिलाया जाएगा। तो गवर्नमेंट हैज बैंड दैट एफ्लुएंट विच वाज एक्चुअली बीन मिक्सड इन द रिवर, ठीक है, प्रवाह को बंद कर दिया। इसका एंटोनिम क्या होगा? इनकमिंग, मतलब अंदर की तरफ आता हुआ। इनफ्लक्स, इनफ्लो ऐसा भी कह सकते हो, पर इनकमिंग इसका ऑपोजिट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इफ्रेंट्री। ओके, अब आप इसको फ्रंट से याद कर लो। फ्रंट, फ्रंट यानी आमना सामना। तो सामने सामने रहकर ही किसी की बेइज्जती कर देना या किसी की इंसल्ट कर देना। ई फ्रंट, ए फ्रंट, फ्रंट में रहकर ही उसने मेरी बेइज्जती कर दी, सामने सामने रहकर। तो एफ्रेंट्री मतलब होता है बेइज्जती करना। बेइज्जती करने को इंसल्ट तो आप कहते ही हो। आप कह सकते हो इम्प्यूडेंस। क्या कह सकते हो? इम्प्यूडेंस या शोइंग डिसरिस्पेक्ट। इम्प्यूडेंस या शोइंग डिसरिस्पेक्ट या धृष्टता करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा? टिमिडिटी। टिमिडिटी होता है थोड़ा सा दब्बू किस्म का जो इंसान है, थोड़ा शायफुल होता है, थोड़ा डरपोक होता है, हम उसे कहते हैं टिमिड। क्या कहते हैं? टिमिड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वन सेकेंड, एगैलिटेरियन अप्रोच। ओके, एगैलिटेरियन जो लोग होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जैसे कार्ल मार्क्स, मार्क्सिस्ट थ्योरी या कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, मतलब इक्वल वर्क, ऐसे समझ लेते हैं, इक्वल वर्क जो लेबर्स के लिए किया जाता है, इक्वल वर्क और इक्वल आवर और इक्वल वेज। वेजेस यानी मतलब सबको बराबर वर्क बांटो, बराबर घंटे काम दो और बराबर पैसा दो। तो ये जो अप्रोच है ना, इसे कहते हैं इगैलिटेरियन अप्रोच। क्या कहते हैं? इगैलिटेरियन अप्रोच। इसमें एडवोकेसी की जाती है। एडवोकेसी मतलब किसी चीज़ के बारे में फेवर किया जाता है कि सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ कम ज़्यादा ना हो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि किसी एक व्यक्ति को आपने ज़्यादा काम दिया, ज़्यादा पैसे दिए, और सामने वाला भी उतना स्किलफुल है लेकिन उसको आपने पैसे नहीं दिए और काम भी ज़्यादा दे दिया, या उसको काम ही नहीं दिया। ऐसा नहीं होना। तो इगैलिटेरियन अप्रोच होती है जिसमें सबको समान अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होता है? अ बिलीव दैट सर्टेन पीपल हैव अ राइट्स। मतलब इसमें ये माना जाता है कुछ लोगों को विशेष अधिकार दे दिए जाएं, तो ये इसका ऑपोजिट है। लेकिन इगैलिटेरियन का मतलब होता है सबको एक समान अधिकार देना। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। नोट करते हुए चलिएगा। और वीडियो के एंड में मैं हर रोज एक आपको क्वेश्चन पेपर भी देता हूं, आप उसे भी सॉल्व करिए और मुझे उसके आंसर भेज दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एग्रीजियस। ओके, ये होते हैं प्रबल, धृष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, ये इनमें पावर होती है। एग्रीजियस जो लोग होंगे ना, इनमें पावर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एग्रीजियस तो लिखा है डोमिनेंट होते हैं, लोगों को दबाने वाले होते हैं, उनमें दबंगाई होती है, लोगों को दबा के काम करवा देते हैं। या पावरफुल होते हैं, ब्लेटेंट होते हैं, सबके सामने कुछ भी बोल देना, लाउडली बोलना, शाउट करना, डांटना, फटकारना, और उनकी कद काठी भी मजबूत हो सकती है। तो एग्रीजियस मतलब होता है जो लोगों को डराए, धमकाए, दबा कर काम करे, दबंगाई दिखाए, कहीं ना कहीं इस टाइप के लोग। और एग्रीजियस वर्क भी वही होते हैं, है ना। जैसे अभी जो घटना घटी, आप सुन रहे होगे न्यूज़ चैनल में, एक गुंडा था, उसको मार दिया पुलिस ने, तो वो एग्रीजियस काम किया, ठीक है, दैट इज अ थिंग। और इसका एंटोनिम क्या होगा? मार्वलस, यानी अच्छा, अच्छे काम करने वाला, ठीक है। इसका ऑपोजिट है मार्वलस। और एग्रीजियस का सिनोनिम मैंने बता दिया, पोटेंट। पोटेंट वर्ड पोटेंशियल यानी ताकत से निकला है, डोमिनेंट यानी दबा देना, पावरफुल ताकत को दिखाता है, ब्लेटेंट यानी लाउड एंड टॉक, वल्गर, ओपनली टॉक करना, स्टडी यानी मजबूत। इन सब का मतलब धृष्टता या दुष्टता हो सकता है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एग्रेस। ओके, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंट्री
यहाँ से आप एंटर करते हो, और एक होता है एग्जिट, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट तो आपको पता ही है, ENTRY, एंट्री। तो एंट्री और एग्जिट, तो एग्जिट को हम एग्रेस भी कहते हैं। देयर वॉज अ बिग बिल्डिंग बट देयर इज ओनली वन एंट्री पॉइंट एंड देयर वॉज नो एग्रेस। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें एंट्री पॉइंट तो एक था मगर एग्रेस नहीं बनाया था, मतलब एग्जिट नहीं बनाया था। तो याद करिए, एग्जिट के लिए दूसरा सिनोनिम वर्ड कौन सा पता चला आपको? एग्रेस। एंट्री एग्रेस, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्रेस, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्रेस। वेरी गुड, चलिए याद कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ओके, नाउ कल जो मैंने पेपर दिया था उसके आंसर है ऑब्स्ट्रीपेरस, इसका मतलब होता है सलन, ठीक है, अजीब, दुखी। और एक्सट्रीकेट करना मतलब फ्री यानी प्राप्त करना, और क्रेडिबल यानी भरोसा यानी बिलीफ। तो ऑब्स्ट्रीपेरस का आंसर होगा 3। एक्सट्रीकेट, ये मैंने सारे वर्ड पढ़ा दिए। एक्सट्रीकेट, क्रेडिबल, ये वर्ड मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सट्रीकेट का आंसर है 4 और क्रेडिबल का आंसर है 2। तो देखिए आज के वर्ड और देख लीजिए, जो भी आपको वर्ड नजर आएंगे आपको इसका आंसर मुझे कल भेजना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कल भेज दीजिएगा, मीन्स फटाफट सॉल्व करके क्वेश्चन 36, ठीक है। और याद रखिए, अगर आपको MPSI जेल प्रहरी के लिए ऑनलाइन टेस्ट पेपर लेना है तो जल्दी से मुझे इस नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिए, और ऑनलाइन टेस्ट आपके चालू हो जाएंगे। और उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7692846703। इस पे आप मुझे मैसेज करिए। मैं आपको ऐप डाउनलोड करना है हमारा माइडस एकेडमी का। ये नंबर आपको, ये लोगो दिख जाएगा, लोगो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे उसमें लोगो दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बैच में ऐड करूंगा और आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ उसमें 25 पेपर सेट हैं। 25 पेपर सेट में 100 क्वेश्चन है हर पेपर में ईच। इसमें 70 क्वेश्चन हिंदी और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो 550 ओनली, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मैं हूं आपके साथ। वो क्या करें तो सिखा के जाऊंगा, और मानूंगा नहीं जब तक कि आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। तो आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। चलिए बाय बाय।